हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र प्रभु यीशु के लिए जो आपके अति प्रिय पुत्र हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता कि आपने अपने लिए भी अपने पुत्र को नरक छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, ताकि क्रूस की मृत्यु को सहे और हमें पूरा उद्धार प्राप्त हो और आपके साथ हमारा मेल हो जाए प्रभु। और आपने जो योजना बनाई प्रभु अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजने की प्रभु, वो सफलतापूर्वक प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने पूरा करने के कार्य के द्वारा संपन्न कर दी प्रभु। आपकी व्यवस्था का प्रभु जो जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा, हर इच्छा को उन्होंने पूरा कर दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु आज के दिन के लिए प्रभु, आज की सभा के लिए प्रभु। आप सब कुछ को संभालने जा रहे हैं। आपने पवित्र आत्मा के रूप में हमें एक गाइड दिया है संभालने के लिए प्रभु, हमारी अगुवाई करने के लिए, हमारे को लीड करने के लिए प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु। आप पिता के पास गए और हमारे लिए एक सहायक को भेजा ताकि हम कभी भी अकेले ना रहें प्रभु। हम इस संसार में अकेले नहीं हैं प्रभु, और आप हमारे लिए ही काफी हैं। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं प्रभु, आपकी आराधना करने के लिए, आपकी वर्शिप करने के लिए प्रभु, आप अपने बच्चों को चुनते हैं प्रभु साजों के लिए प्रभु, कि आप वो बजा रहे हैं, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि ये नहीं प्रभु, आप उनकी जगह पर प्रभु आप सब कुछ को संपन्न कर रहे हैं और सफलतापूर्वक चला रहे हैं मेरे प्रभु यीशु। हमारे जीवनों में भी प्रभु, इस सभा को भी प्रभु आप लीड करें प्रभु। जहाँ कहीं भी जो लोग आना चाहते हैं प्रभु, हर बाधा प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। हमारी बोलों को, हमारे मुंह को प्रभु आप इस्तेमाल करें और प्रभु इसमें से सिर्फ आपकी महिमा, सिर्फ आपकी महिमा हो प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से। आमीन।
धन्यवाद परमेश्वर, आपका नाम परमेश्वर से बढ़ते हैं परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति करते हैं पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं परमेश्वर। हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि आपके प्रेम को और जान सके और परमेश्वर आपको धन्यवाद की बेटे चढ़ा सके मिलकर। धन्यवाद यीशु, जो हम धन्यवाद देते हैं तो हर बंधन टूटता है, हर बीमारी से हम छुटकारा पाते हैं, हमें वो शांति मिलती है जो हमें कहीं से नहीं मिलती। धन्यवाद यीशु, आपके वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने जो हमारे लिए कुर्बानी दी उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु, आप मुर्दों में से आज जी उठे हैं। धन्यवाद परमेश्वर आपके नाम के लिए प्रभु यीशु, पिता आपने जो कुछ किया हमने आपका नाम पाया प्रभु यीशु, आपके नाम को हमने परमेश्वर देखा है, आपके नाम की परमेश्वर हम स्तुति करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम
आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं पिता, जो हम सबके लिए इस वक्त काफी है परमेश्वर और हमेशा के लिए प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे मार खाने से। यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे गुब्बारे से मेरे मुझको रिहाई है। तेरे गुब्बारे से मेरी मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई राह है तुझसा नहीं, कोई चारा करे तुझसा नहीं, कोई राह है तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे गुब्बारे से मेरी मुझको रिहाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पापों से भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पापों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे गुब्बारे से मेरे मुझको रिहाई है। मैं हर दम तेरे यीशु जी तेरे हमको सदा गाऊं। मैं हर दम तेरे यीशु जी तेरे हमको सदा गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे गुब्बारे से मेरे मुझको रिहाई है। प्रभु मैंने शिफा पाई है, मेरे मुझको रिहाई है। धन्यवाद पिता, हमारे वक्त परमेश्वर आपकी सना पाते हैं। हमारे उठने बैठने से बोलने चाहने से परमेश्वर
आप हमें आशीषित कहते हैं प्रभु यीशु, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपकी मां खाने से हमने शिफा पाई है परमेश्वर। आपके लहू के लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपने हमें हर वक्त अपने लहू से कवर करके रखा, उसके लिए धन्यवाद। हमें कृपा दी है परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम सबको परमेश्वर आशीष दे प्रभु यीशु। केंद्र में रमेश भैया का प्रभु आशीष दीजिए यीशु के नाम से, उनके परिवार को ब्लेस करें पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु, वहाँ पे जितने भी लोग एकत्रित हैं सबके परिवारों को इनसे ब्लेस करें यीशु। प्रभु अपने वचन से प्रभु आप हमसे बात करें परमेश्वर, हमें गाइड करें परमेश्वर कि हम अपने वचन को परमेश्वर माने और उस पर विश्वास करें। और प्रभु ये आपके अनुग्रह से ही हो सकता है। जो भी परमेश्वर हम हमें रोटी देना चाहते हैं परमेश्वर, हम यहाँ बैठे हैं ताकि आपके वचन से हम सुन सके और उसे ग्रहण कर सकें। धन्यवाद यीशु, जो भी बीज बोया जाए परमेश्वर 100 गुना और उससे मल्टीप्लाई होकर फलवंत हो प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु आपके सुंदर नाम के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु यीशु। आप यहाँ मौजूद हैं प्रभु। आपने कहा मेरे प्रभु यीशु की जहाँ 2 या 2 से अधिक मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ मौजूद होता हूँ प्रभु। आदि काल से प्रभु आपने ये योजना बनाई प्रभु, और इसको रिवील किया आपने प्रभु अपने क्रूस पर पूरा कर दिए कार्य के द्वारा प्रभु। जब आपने कहा कि पूरा हुआ, उसके बाद प्रभु आपने कलीसिया के रूप में प्रभु इस भेद को खोला हम पर प्रभु, कि जब आपका दिन नियत है प्रभु, वैसे तो आप हर समय हमारे संग हैं, आप हर समय हमारी अगुवाई करना चाहते हैं, हमें लीड करना चाहते हैं प्रभु, हमसे बात करना चाहते हैं मेरे प्रभु यीशु। लेकिन ये दिन प्रभु ये आपने ठहराया प्रभु, जब आपने आदम को बनाया मेरे प्रभु, और आपने 7वें दिन ये तय करके रखा कि मैं आदम के साथ संगति करूंगा। उसमें हम सब आते हैं मेरे प्रभु यीशु। आपका ये दिन प्रभु हम हमेशा इस इंतजार में रहें कि कब आपसे हम लोग सब इकट्ठा होकर प्रभु एक गठजोड़ होकर प्रभु आपकी संगति करें, आपकी महिमा गाएं, आपको सुने मेरे प्रभु यीशु कि आज हमारे जीवन के लिए आप क्या बात करने जा रहे हैं मेरे प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु आज के इस वचन के लिए प्रभु यीशु। मैं आप पर निर्भर होता हूँ प्रभु, मेरे हर अंग को प्रभु बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा प्रभु, हर तरीके से प्रभु आप मेरी अगुवाई करें, मुझे संभालें प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु। मैं सब कुछ को आपको सौंपने जा रहा हूँ प्रभु, आप ही मेरी अगुवाई करें, आप सबकी अगुवाई करें, सबके कानों को प्रभु आप अभिषेक करें प्रभु, कि वो सुने प्रभु, और सुने और उसको हृदय में बसाएं प्रभु, और आगे का जीवन यहाँ से जाने के बाद भी प्रभु वो हमेशा के लिए प्रभु आपको सुनते रहें, सुनते रहें, सुनते रहें प्रभु। इनके कानों को आप सुनने वाला बनाएं प्रभु। जो भी लोग सुन रहे हैं मेरे प्रभु यीशु, ये कोई धर्म की क्रिया नहीं है, ये किसी धर्म क्रिश्चियन धर्म की क्रिया नहीं है जो हम करने जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु यीशु, आपने सब कुछ को संभाला। मैं सभा को आपको सौंपता हूँ, आप मेरी अगुवाई करें। सारी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम कुछ और वचनों को भी देखेंगे, कुछ और परमेश्वर ने जो दृष्टांत दिए हैं आगे है, वैसा समय होगा तो आपके साथ मैं साझा करूँगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि जो मसीह जीवन है, मैंने आपसे कहा था कि ये जो मसीह जीवन है ये बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई को ये संभव नहीं है कि हम इसको जी पाए, क्योंकि संसार में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम इन कानों से सुनते हैं, हालेलुया, वो
जबरदस्ती हम पर इम्पैक्ट प्रभाव डालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु का वचन आपको संभालता है। क्योंकि प्रभु आप निरंतर, अगर आप प्रभु को अनुमति देते हैं तो प्रभु आपको संभालते हैं, अपने वचन के द्वारा भरते हैं, अपने वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करते हैं, आपको अंदर से, आपके भीतर से अपने वचन को लेकर आते हैं, ताकि उस विचार के प्रति आप फैसला ले सकें कि आपने कैसा अपने जीवन को जीना है। क्योंकि वचन के अंदर जितने भी लोगों का जीवन प्रभु ने सम्मिलित किया वचन में, सबने परमेश्वर ने उन्हें चुना, लेकिन उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को अपने आप को सौंपा। इसलिए आज उस समय वचन में लिखते समय उनका नाम वहां पर मेंशन किया गया। लेकिन आप निश्चिंत रहिए कि आपने प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना, उनको ग्रहण किया, तो आपका नाम भी उस जीवन की पुस्तिका में लिखा हुआ है। आमीन। क्योंकि हम अगर यहाँ पर आते हैं तो हमारा जो है मेन, हमारी सोच होनी चाहिए कि प्रभु मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूँ, आपको सरेंडर करता हूँ कि आप मेरे जीवन को निखारिए, संभालिए। हालेलुया। क्योंकि हमें ना तो परमेश्वर की समझ पर संदेह करना चाहिए, ना ही उनके प्रेम पर, और ना ही उनकी भलाइयों पर हम संदेह नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर पूरी तरह से सरेंडर होते हैं, आपको पता है कि आप किस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन वो जो सोच आपकी है वो परमेश्वर को सुनने के प्रति होनी चाहिए, परमेश्वर पर निर्भर होने के प्रति होनी चाहिए, उसके मुताबिक होनी चाहिए। हालेलुया। तब आप कुछ ग्रहण करने पाएंगे। हालेलुया। अगर आप पिछला सोचते रहेंगे कि मैं यहाँ आया हूँ, चर्च आया हूँ, चलो चर्च में मैंने माथा टेक लिया, समझ लो माथा तो यहाँ पे कोई टेकता नहीं, लेकिन आने का मतलब यही है कि वो नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ माथा टेक लिया, मैंने अपनी हाजिरी लगा दी और मैं ठीक हूँ। अब आप देखो, ताकि मैं कभी कोई मौका आए तो मैं परमेश्वर को कह सकूं कि परमेश्वर मैंने आपके साथ हर संडे में आया हूँ आपकी चर्च में, आपकी कलीसिया में, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपको तैयार कर रहे होते हैं। हालेलुया। जो योजना उनकी आपके जीवन के लिए है, जो वो चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। आप उनके विजडम पर नहीं आप संदेह करिए, क्योंकि वो अपने विजडम को आप पर उजागर करते हैं। दिन प्रतिदिन आपके साथ आपको कि वो आपके संग हैं, वो आपकी अगुवाई कर रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि आपने ये जीवन में ये फैसला करना है। जो आपकी जो संसार की नॉलेज आपने प्राप्त की पढ़ने के द्वारा, किसी को और को सुनने के द्वारा, किसी मोटिवेशनल व्यक्ति को सुनने के द्वारा, वो काम नहीं आएगी। इसमें सब कुछ है, परमेश्वर के वचन में सब कुछ रखा हुआ है। इससे ज्यादा मोटिवेशनल कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। क्योंकि जब आप वचन पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को के प्रति आप अपने आप को सौंपते हैं। हालेलुया। तो उसके लिए आपको जो भी प्रोविजन परमेश्वर की ओर से होता है, आप उस पर संदेह नहीं करते। हालेलुया। वो हमेशा आपको, पास्टर प्रतिभा भी ये कहते हैं कि अपने जीवन में हर वन स्टेप एट ए टाइम होकर आप चलो। एक कदम अपने जीवन का, एक दिन जो आप, एक समय, एक पल आप जो बिता रहे हैं, उसके प्रति आप देखो, अपने आप को देखो कि मैं ये कैसे जी रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको सलाह देंगे, आपको चेताएंगे भी हर तरह से कि ये यहाँ रुक जाओ, यहाँ चलो। अगर जितना आप अनुमति पवित्र आत्मा को देंगे, उस हिसाब से आपको वो चलाए। हालेलुया। लेकिन निश्चित रहिए कि आपकी सोच से चलने के द्वारा, कि मैं अपने ज्ञान के द्वारा अपने जीवन को जीऊं, और पवित्र आत्मा जो मेरे जीवन को संभालेंगे या मेरी अगुवाई करेंगे, उसमें बहुत अंतर होगा, कोई मैच ही नहीं। हालेलुया। तो क्योंकि ये हमने पूरे परिवार में अपने जीवन में जाना है,
और बहुत से लोगों ने यहाँ पर भी जाना हो कि आप कहाँ पर थे। आपका जरूरी नहीं होता कि पैसा है और जीवन में शांति है, पैसा है तो परिवार ठीक है। हालेलुया। इन सब बातों को परमेश्वर संभालते हैं। हालेलुया। तो आगे हम देखते हैं वचन में जो भी हमने देखा, हमने अब्राहम का उदाहरण भी देखा था कि अब्राहम ने जो विश्वास किया, अब्राहम ने किसी के कहने पर विश्वास नहीं किया कि कोई बोला उसको, उसने परमेश्वर की आवाज को सुना क्योंकि वो संगति करता होगा। जब उसको आवाज दी पहली बारी कि तू अपने इस देश को छोड़कर फलां देश में चला जा, उसने ये नहीं सोचा कि मैं वहां पे जा रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं, मैं जीरो से शुरू करूंगा। लेकिन परमेश्वर ने उसको पहले से भी बहुतायत में भर दिया। हालेलुया। और कुछ बातों के लिए उन्होंने जब पहली उसको आशीष दी कि मैं तुझे जातियों का पिता, तुझे उसका मूल बनाऊंगा, जब वो उस देश से चला था तभी उसको ये वाचा दे दी गई थी, परमेश्वर ने बांध दी थी, ये प्रतिज्ञा उसके साथ उसने कर दी परमेश्वर ने। तो वो उस प्रतिज्ञा को लेकर, उस प्रॉमिस को लेकर उसने विश्वास किया। वो अपना बोरिया बिस्तर उठा के चल पड़ा और आगे वो हर तरह से संपन्न होता चला गया, बढ़ता चला गया। जब उसके जीवन में कोई कमी थी, कहीं एक कमी थी, वो सोचे कि वो उतना हो गया है कि वो बहुत कुछ कर सकता है, अपने वंश को बना सकता है, वहां पर परमेश्वर ने उसको इंतजार करवाया। हालेलुया। ऐसा इंतजार करवाया कि जो परमेश्वर की योजना थी कि ये ना सोचे कोई इसके जीवन को, जो मैं इस वचन में मैं इसको सम्मिलित करूं, कोई ये ना ले कि उसने अपने पर्सनल किसी अपनी एबिलिटी के हिसाब से जिसका वो है, मतलब अपने बल के हिसाब से उस पर निर्भर ना है। तो इसलिए परमेश्वर ने उसको 100 साल का होने दिया। 100 साल का जीवन जब आदमी की उम्र हो जाती है तो आपने देखा है कि 80, 70, 90 में पहुंचकर आदमी कैसा होता है। तो परमेश्वर ने उसको ऐसा उस स्टेज पे पहुंचने दिया। हालेलुया। तो वो ऐसा ही सारा के साथ हुआ। तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ को उसके जीवन में उसको लौटाया, इतना किया कि आज अंत ही नहीं है, मतलब आप गिनती नहीं गिन सकते जो अब्राहम की संतान है। हालेलुया। जिनमें आप लोग भी शामिल हैं, क्योंकि अब्राहम की जो भी आशीष है वो आपके ऊपर है। क्योंकि परमेश्वर ने उनको वादा किया था, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा और उसे हर आशीष दूंगा। क्योंकि आप जिस परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास योग्य है। ये नहीं कि उसने वचन में ये चीज कही है, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकती, ये नामुमकिन है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। हमने वचन को पहले देखा था, 4:21 को भी देखा था, रोमियो 4:21 को। तो उसमें उन्होंने अब्राहम के बारे में जिक्र किया था, क्योंकि आजकल मसीह लोगों को, अधिकतर मसीह लोगों को एक धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में बहुत अपने आप में इन्वॉल्व किया हुआ है। वो देखना ही नहीं चाहते कि परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ को पूरा कर दिया। प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा किए गए कार्य से सब कुछ को पूरा किया जा चुका है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर, एक चीज और देखिए आप कि परमेश्वर जो है, उनको परमेश्वर होने के लिए आपकी जरूरत नहीं है, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन आपको परमेश्वर के सुनने के लिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए परमेश्वर की जरूरत है। आपको अपने जीवन के लिए परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर को पृथ्वी की जरूरत नहीं, परमेश्वर को पृथ्वी सिर्फ आपके लिए बनाई, उसने हर चीज को रखा सिर्फ आपके लिए। आमीन। स्वर्ग में तो परमेश्वर के पास बहुत कुछ था, यहां तक कि स्वर्गदूत भी ऐसा उनकी महिमा करते थे, किसी साजो सामान की जरूरत परमेश्वर को नहीं थी, सब कुछ था। हालेलुया।
लेकिन वो चाहते थे कि मैं मनुष्य के साथ संगति करूं। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। स्वरूप में बनाना भी एक अलग चीज हो जाती है, समानता में बनाना। हालेलुया। इस बात को आप छोटा मत समझिए, क्योंकि स्वर्गीय हर आशीष आपकी है। और प्रभु यीशु ने अपने क्रूस पर, जब प्रभु यीशु इस धरती पर आए, जो उन्होंने जीवन जिया, पहले तो वो एक खास जाति के लिए, इजरायली जाति के लिए आए, लेकिन परमेश्वर की योजना तो थी, यही थी कि अन्य जातियों तक, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर व्यक्ति तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचे, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचे, अनुग्रह का सुसमाचार पहुंचे, उसके कानों में सुने, ताकि वो कभी इनकार ना कर सके कि मैंने प्रभु यीशु का सुसमाचार नहीं सुना। हालेलुया। कोई धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया। हालेलुया। कोई क्रिश्चियन धर्म परमेश्वर ने नहीं बनाया। क्रिश्चियनिटी जो है मसीह के अनुसार जीवन जीना, जैसा मसीह ने जिया। वो ये नहीं कहते कि आप शुद्ध हो जाओ पहले तब आओ। परमेश्वर ने कहा जैसे तुम हो तुम मेरे पास आ जाओ। हालेलुया। आमीन। हमें मालूम है कि हम कैसे रहे हैं, और कभी भी आदमी जो है अपने बल के ऊपर, अपनी किसी काबिलियत के ऊपर वो स्ट्रांग नहीं रह सकता, उसकी एक लिमिट है। हालेलुया। लेकिन आप परमेश्वर पर निर्भर होकर सर्वदा के लिए सशक्त, सामर्थी रह सकते हैं। आमीन। अगर आपके विश्वास में अगर आपका सेल्फ शामिल है, तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। वो फिर इंतजार करेंगे कि आप उस स्टेज पे पहुंचे जहां पर परमेश्वर आपको दिखाएं कि ये अब तेरे द्वारा तो नहीं हो सकता ना, वो हाथ खड़े करे कि परमेश्वर मेरे द्वारा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आपके द्वारा ही हो सकता है। आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। तो आपको ये देखना होगा कि आपको चला कौन रहा है। आमीन। परमेश्वर में विश्वास जो है वो परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता है। और धर्मी जन, वचन कहता है कि धर्मी जन परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता के जीवन को जीते हुए जीवित रहेगा। हालेलुया। जब जब आप वचन की रोटी खाते हैं तो आप बढ़ते हैं प्रभु के वचन। हालेलुया। आमीन। और वचन कहता है कि परमेश्वर को बिना विश्वास, वचन यही कहता है, परमेश्वर पर बिना विश्वास किए उनको प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास का मतलब ये नहीं कि आप क्रिश्चियन हो गए, सो कॉल्ड, आपने कुछ कर लिया, आपने आगे अपना नाम मसीह रख लिया, हालेलुया, कुछ धर्म कर्मकांड करने लग गए आप। ये जीवन परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से जीवन होता है कि आपका फोकस सिर्फ परमेश्वर के वचन पर है, परमेश्वर के क्रूस पर है, जो उन्होंने पूरा कर दिया। हालेलुया। आमीन। क्योंकि वहां पर वचन में यह भी लिखा है कि विश्वासी कभी भी आसपास देखते हुए अपने सर्वम जो भी हालात हैं, किसी व्यक्ति को देखते हुए, किसी खास व्यक्ति के जीवन को कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में है तो मैं ठीक हूं, या पास्टर मेरे जीवन में कुछ स्पेशल मेरे को एडवांटेज देता है, अब तो जी मैं बहुत कुछ हो गया। हालेलुया। बिना प्रार्थना के जीवन के आप नहीं जी पाते। आप परमेश्वर पर निर्भर हुए बिना आप अपना जीवन नहीं जी सकते। मसीह जीवन तो एक सही मायने में मसीह जीवन है, उसको आप जीवन नहीं जी सकते। अगर आप सिर्फ ये सोचते हैं कि चर्च आने से हर संडे या कोई किसी खास मीटिंग को अटेंड करने से या बाइबल के नित्य नेम को पाठ की तरह रटने से या मुंह से बार बार ऐसे ही सिर्फ मुंह से ही बोलना, जो आप बोले मुंह से वचन को बोलते हैं, मान लीजिए कि मैं परमेश्वर प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, लेकिन अंदर आप संदेह कर रहे हैं, तो वो चंगाई में तब्दील नहीं हो सकता। आपको विश्वास होना चाहिए कि मेरे लिए प्रभु यीशु ने कोड़े खाया,
के सामने अंदर भीतर एक इमेज होनी चाहिए, वो एक तरह की एक रील चलनी चाहिए कि ये जो प्रभु यीशु ने कोड़े खाए ये मेरे लिए खाए, हालेलुया, मेरे हर रोग के लिए कोड़े खाए। अब वो उसका भुगतान कर चुके हैं, अब मैं पूर्ण चंगा हूं। प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर खून बहाया, मेरे हर पाप की उस विरोधी को, उस जुर्माने को, जो भी दंड था उसको पूरा चुका दिया। हालेलुया। आज के दिन मैं इस कोई भी बीमारी अगर मेरे देखने में आती है परिवार में या मुझ पर, शरीर पर, वो सिर्फ शरीर में लक्षणों के द्वारा आप पर जाएगी। हालेलुया। वो बड़ी नहीं रह सकती जब तक आप इजाजत नहीं देते। आप अपने आप को निष्क्रिय नहीं कर लेते कि अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं चर्च भी नहीं जा सकता, मैं वचन भी नहीं पढ़ सकता, मैं परमेश्वर को सुन भी नहीं सकता। हालेलुया। और 24 घंटे आपका जीवन अस्पताल से घर। ये जीवन परमेश्वर नहीं चाहते कि आप जिए। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं कि मुझे आप बुद्धि दें, तो परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे आपको वचन से, आपके अपने विजडम से भरेंगे कि जो लोग आपको जानते हैं कि आपको इतने कैपेबल नहीं थे, आपका ज्ञान इतना नहीं था, आप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, हालेलुया, तो जो आप कहते होंगे वो विश्वास नहीं कर पाते होंगे, लेकिन आपके जीवन के द्वारा जब वो जीवन को आपके पलटते हुए देखते हैं कि ये जीवन तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतना बेहतरी का जीवन ये आदमी जी सकता है, ये शख्स जी सकता है। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु जब मंदिर में गए वहां पर, तो जो लोग उन्होंने बोला मंदिर में, तो लोग हैरान हो रहे थे, क्या ये फला व्यक्ति तो नहीं, क्या ये वो कारपेंटर का बेटा तो नहीं। हालेलुया। क्या इसके भाई, इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है, ऐसी अधीनता भी नहीं रहते, व्यवस्था के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। लेकिन नहीं, यही हैरानी का, वही प्रभु यीशु, वही पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करते हैं। हालेलुया। वही अगर आपके अंदर आप उसको इजाजत देते हैं तो वो आपके जीवन को अगुवाई करते हैं, आपके जीवन को संभालते हैं। हालेलुया। आपको प्रार्थना के लिए बोलते हैं, आपको आपके अंदर वचन को बोलते हैं ताकि वो वचन को आप क्लेम करें, उस वचन को घोषणा करें। हालेलुया। आमीन। तो ये मतलब होता है कि हम विश्वास से चलते हैं, देखी हुई चीजों पर नहीं चलते। हालेलुया। अगर मैं विश्वास में चलता हूं तो मैं परमेश्वर पर निर्भर होकर चलता हूं। हालेलुया। जो मैं जानता हूं, जो मेरे इस दिमाग में संसारी भरा हुआ है, जो मैं जानता हूं, मैं उस पर निर्भर नहीं हूं। हालेलुया। प्रार्थना करना भी यही चीज है। जब आप प्रार्थना के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब कि आप सरेंडर करें। हालेलुया। वो ये नहीं कि मैं 1 घंटा प्रार्थना करूं, 1 घंटा अन्य भाषा या ये बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। आमीन। अन्य भाषा आपने बोलनी है जिसको परमेश्वर ने वरदान दिया है, क्योंकि जिस क्षण आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, आपको अन्य भाषा में बोलने का वरदान परमेश्वर देते हैं। हालेलुया। वो आपके भीतर है। आमीन। कई बार आदमी प्रार्थना शब्दों की स्थिति नहीं बोल पाता, लेकिन अगर आप अन्य भाषा में बोलते हैं तो वो प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचती है, क्योंकि बिना प्रार्थना के परमेश्वर आपसे कोई काम, क्योंकि आप प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को सौंप रहे हैं और परमेश्वर को अनुमति दे रहे हैं। आमीन। और मैंने आपसे जो वचन से बात करी थी आपसे, देखिए जब आप परमेश्वर पर निर्भर होते हैं और बाइबल की जो है, प्रभु का वचन जो है, वो परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर आपको बताता है, उसकी शिक्षा देता है। हालेलुया। और उनकी दया, उनकी करुणा, उनका अनुग्रह हर भोर के समय में आप पर नया हो जाता है। वो कम नहीं होता कि आपको 1 किलो अनुग्रह दे दिया परमेश्वर ने, आज आपका 10 ग्राम या 100 ग्राम चला गया, अब 900 ग्राम रह गया, 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया ऐसे ही नहीं है, वो हमेशा के लिए
वो हर सुबह, हर नए दिन में वो पर्याप्त है। पौलुस ने वचन में कहा, प्रभु यीशु ने उसको बोला, जब पौलुस ने ये बोला कि प्रभु ये कांटा मेरे जीवन से हटा दो, प्रभु यीशु ने क्या कहा, उससे क्या बात करी आप जानते हैं कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। आपको ये आइडेंटिटी अपनी पहचाननी होगी। आपका जीवन जो है वो खड़ा किस पे हुआ है, ये आपको अंदर से पूरा मालूम होना चाहिए। हालेलुया। और आप वचन को, आप अगर वचन में जाएंगे नहीं, परमेश्वर को सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आपके जीवन की नींव किसके ऊपर है। 3 तरह की नींवें होती हैं, आप इसी को समझिए। आपके जीवन की 3 नींवें हैं, वो आपका चुनाव है जो हम करते हैं। मसीह जीवन में सिर्फ प्रभु यीशु की नींव जो कभी हिलेगी नहीं। आपका घर उस चट्टान पर बना हुआ है, ये आपको जानना चाहिए। वो आपका घर मतलब रेत पर तो नहीं, अपने पर तो नहीं, अपनी किसी काबिलियत पर तो नहीं, थर्ड जो है दुष्ट के विचारों पर तो नहीं, उस नेगेटिविटी के विचारों पर तो नहीं, उस डिप्रेशन के विचारों पर तो नहीं। हालेलुया। जो ये चाहता है कि आपका जीवन हमेशा अंधकार में बना रहे। प्रभु ज्योति हैं, वो आपको ज्योति बनाते हैं संसार के लिए। हालेलुया। वो जगत की ज्योति है, लेकिन वो आपको ज्योति बनाते हैं ताकि आप जाएं और लोगों पर मसीह का प्रकाश लोगों पर प्रकट हो। आमीन। फिलिपियों 4:19 में क्या बोला गया कि वह अपने उस महिमा के धन के अनुसार जो महिमा सहित है तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। ये प्रॉमिस है उनका। आमीन। कोई भी किसी भी तरह की घटी हो, जीवन में बहुत तरह के, हर व्यक्ति का, हर विश्वासी का जीवन अलग अलग तरह से है। किसी के जीवन में कोई चुनौती है, किसी के जीवन में कोई चुनौती है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे 120% दूंगा। ये व्यवस्था में है, आपको पता है। व्यवस्था में एक जगह वचन में लिखा हुआ जो आज्ञा है कि कोई अगर किसी का कुछ लेता है वो तो उसे वापस करना ही है, साथ में 20% और देना है। हालेलुया। परमेश्वर ने इस व्यवस्था को भी आपके जीवन में पूरा कर दिया। हालेलुया। आपको किसी चीज के लिए 100% नहीं, आपको 120% अनुग्रह से आपको भरते हैं। आमीन। आप इस फिलिपियों 4:19 के वचन को भी अपने जीवन में देख सकते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कैसे इसको पूरा करने जा रहे हैं। हालेलुया। एक चीज जो है वो है पवित्रता। आजकल के बहुत सी कलीसियाओं में पवित्रता पे बहुत जोर दिया जाता है, बहुत जोर दिया जाता है। हालेलुया। कि आपको पवित्र होना है, आपको पवित्र होना है। बिना पवित्र हुए आपको कुछ, आपने अगर ये पाप कर दिया तो आप अपवित्र नहीं है। अगर आप कोई व्यक्ति बीमार हो, अगर हो गया किसी कलीसिया में, ऐसा होता है, अधिकतर कलीसियों में ये ऐसा होता है कि व्यक्ति जाता है, पास्टर साहब मेरे जीवन में तो ये हो गया, मेरे जीवन में ये हो गया। पास्टर का जवाब पता क्या होता है? ये तूने कुछ किया होगा, ये तुझे अब थोड़े पढ़ने ही चाहिए थे। तो पास्टर लोग ऐसे बातें करते हैं। आमीन। तो जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, चर्च में आना कोई शुद्धता को नहीं दर्शाता है कि खास कोई आप काम करके आ गए और आप पवित्र हो गए। परमेश्वर के वचन, यहाँ आकर परमेश्वर के वचन को सुना, हृदय में बसाया और निरंतर आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आप पवित्र हो रहे हैं, आप धुल रहे हैं, आपकी सोचें धुल रही हैं, आप बदल रहे हैं। आमीन। हालेलुया। तो आपको ये चीज सोचनी है कि इस चीजों को नहीं सोचना। कहते हैं कि ये वचन में लिखा है हर औरत को सिर ढकना चाहिए, उसका लंबे जितना वस्त्र वो ढके, सिर्फ उसकी आंखें नजर आनी चाहिए। उनके हिसाब से तो ये है। हालेलुया।
हाँ, जिस जगह के लिए लिखा गया है वहां पर उस समय पर उस कलीसिया में क्या होता था। हालेलुया। लोग किस मकसद से आते थे, वो उनको हिदायत देने के लिए लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने तो ये देखा ही नहीं, उस कुएं पर वो परमेश्वर ने उस स्त्री को इस्तेमाल किया सुसमाचार के लिए, जो कभी परमेश्वर के वचन के पास गई ही नहीं होगी। हालेलुया। संसार के हिसाब से उसका जीवन तो बिल्कुल बेकार था, उससे ज्यादा बस जीवन तो हो ही नहीं सकता था। इसलिए तो उस समय वहां की औरतें उस समय उसको कुएं में पानी नहीं भरने देती थी। जब वो आती थी, वो अपने उस समय के अनुसार आती थी कि जब कोई वहां पर नहीं होता था। हालेलुया। घड़ी दोपहरी में उसको आना पड़ता था, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको इस्तेमाल किया उस सुसमाचार के लिए। बाहरी आडंबर को क्या देखना है, अंदर भीतर में क्या बोला जा रहा है, क्या आपके मुंह से निकल रहा है, ये आपके जीवन में काम करता है, ये मायने रखता है आपके जीवन में। हालेलुया। लोग क्या देखते हैं, लोग आपके जीवन में आप जो मुंह से बोलते हैं, आपका जीवन कैसा है, आपके परिवार का जीवन कैसा है। हालेलुया। उसको देखकर वो परमेश्वर के पास आना चाहिए। आप चर्च जा रहे हैं, आप सुसमाचार उनको कुछ दे रहे हैं कि मैंने किसी को बोला है, इससे काम नहीं होता है। हालेलुया। समय लगता है हर चीज को। आप किसी का धर्म बदलने नहीं जाते। आमीन। तो ये जीवन आपका बोलता है, ये जीवन आपका एक बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आपके भीतर वास करती है तो आप कहने को मसीह नहीं है, आप बहुत अलग हैं दुनिया से, क्योंकि परमेश्वर आप में वास करते हैं। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भर होना, वो जीवन भक्ति वाला जीना, इसका मतलब आपने अपने सेल्फ को, खुद को अलग कर दिया कि मैं अपना जीवन अपनी बुद्धि के हिसाब से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि के हिसाब से जीऊं। परमेश्वर की बुद्धि कहां से मिलेगी आपको? वचन के। हालेलुया। वचन, परमेश्वर के प्रॉमिस आपको आपके जीवन के लिए क्या कहते हैं, परमेश्वर क्या कहते हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो हर दिन, हर समय, हर पल जब आप परमेश्वर के साथ संग रहने पर, वैसा बात करने में, जब आप जाते हैं परमेश्वर को सुनते हैं और उसके अनुसार आप आगे बढ़ते हैं, वो आपका हर एक्ट आपके जीवन पर दर्शाता है कि परमेश्वर को आपने क्या अनुमति दी है। हालेलुया। अब ये देखिए, रेलगाड़ी में आप जाते हैं, ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, प्लेन में जाते हैं, वो पायलट को अपना सब कुछ सौंप देते हैं, जाकर बैठते हैं। हालेलुया। टिकट ली हुई है, आपको मालूम है कि ये ट्रेन जा रही है, उस जगह पर मुझे ये ड्राइवर, ये इंजन ड्राइवर, ये पायलट मेरे को वहां तक पहुंचाएगा। हालेलुया। आप बैठते हैं ना सीट पे जाके आराम से। परमेश्वर के साथ लोग ऐसा नहीं करते। आप इस जीवन की रेलगाड़ी में पायलट उन्हें बनाइए ना। जब आप पायलट उन्हें बना लेते हैं तो वो आपका जो जीवन, मसीह जीवन की मंजिल है, जो लास्ट पॉइंट है, वहां तक आपको सफलतापूर्वक लेके जाएगी। आपकी गाड़ी हिचकोले नहीं खाएगी। आमीन। हालेलुया। ये नहीं कि आप बच गए। लोग बात पता क्या कहते हैं कि मैं तो मसीह हो गया, मैं बच गया, अब मुझे स्वर्ग मिलेगा। बिल्कुल सही बात। आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, 100% आपका उद्धार हो गया। आपने क्रूस पर पूरा किए गए कार्य पर विश्वास किया, 100% आपका उद्धार है। हालेलुया। आपके पास स्वर्ग की प्रतिज्ञा, स्वर्ग की प्रॉमिसेस है, वो आशीषें आपके जीवन में हैं। हालेलुया। आप उनके हकदार बन जाते हैं। लेकिन क्या आप अपने शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर परमेश्वर को सौंपते हैं? जब आप सौंपेंगे उसका मतलब क्या है? आप सेव कब हुए हैं? किस लिए सेव हुए हैं आप? कि मैं अपने जीवन को परमेश्वर आपको सौंपने के लिए मैंने आपको ग्रहण किया है।
ये जीवन अब आपका है। मैंने अपने अपने आपके अनुसार जीना है। आपने कोई चोगा नहीं पहनना, कोई संन्यास नहीं लेना। एक पारिवारिक गृहस्थ जीवन को जीते हुए, बेहतर जीवन को जीते हुए आप मसीह जीवन को जी सकते हो। हालेलुया, आमीन। खाली ये सोच के बैठ जाना कि मैंने ये जीवन जिया, मैंने मसीह बन गया और मैंने ये जीवन जिया, अब मर जाना है, मरने के बाद मेरा स्वर्ग में जाना पक्का है। दुष्ट आपको जो स्मूथली लाइफ है, खाली वो स्वर्ग जाना नहीं, ये जीवन भी आपका स्वर्गीय जीवन होना चाहिए। आमीन। वो पीसफुल लाइफ आपकी होनी चाहिए और वो तभी होगी जब आप परमेश्वर को अपने आप को सौंपते हैं। हालेलुया। मैंने पिछले हफ्ते भी आपको उदाहरण दिए थे। उसके लिए आपको लिखना है कि ये कीबोर्ड, कोई भी वाद्य यंत्र का, कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप समझ लो। पहले तो मैं इसकी कहा था कि एक कीबोर्ड है, जब तक कोई आदमी इसको सही तरीके से बजाने वाला ना हो, इसके सुर निकल सकते हैं? नहीं निकल सकते। इसके सुर, इसकी कीबोर्ड को यूज करने के लिए, इसमें से अच्छे सुर निकले, इसके लिए एक मास्टर की जरूरत है। हालेलुया। एक सर्जन, एक डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है, चाकू कई तरह के होते हैं उसके सामने, होते हैं ना। आपके शरीर, एक इंसानी शरीर को वो काटता है, उसको जोड़ता भी है। जब तक अगर वो मास्टर नहीं है तो वो कैसे वो चाकू कामयाब होगा? कोई आम आदमी किसी के शरीर को काट सकता है? उसको तो मार डालेगा। लेकिन एक सर्जन जो है, उस नाइफ को इस्तेमाल करते हुए वो एक सफल ऑपरेशन करता है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर का, परमेश्वर आपको तैयार करते हैं। एस्तर का आपने देखा होगा, एस्तर की कहानी को जानते हैं आप? एस्तर को खोलेंगे आप 2:15। एस्तर की कहानी में, एस्तर की बुक खोलेंगे, उसका 2:15, एस्तर 2:15। क्या लिखा है इसमें? जब मोर्दक के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दक ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई। कैसे बारी आ रही? उस मोर्दक ने, मोर्दक पवित्र आत्मा, हालेलुया, आमीन। वो मोर्दक, उसको, उसने एस्तर को तैयार किया राजा के सामने लाने के लिए। हालेलुया। मतलब उसकी बारी आई। आप किसी के जीवन को, किसी और मसीह के जीवन को ये मत सोचिए कि वो चर्च में आता है, मैं भी चर्च में जाता हूँ, उसको पहले आशीष मिली, उसको ये आशीष मिली, मेरे को क्यों नहीं मिली? हालेलुया। आपकी बारी आ रही है, आमीन। आपकी टर्न आ रही है। हालेलुया। तो हर एक जीवन को परमेश्वर ने जिन को इस्तेमाल किया, उसके लिए आपको देखना है इस चीज के लिए कि परमेश्वर ने उसके जीवन से हमें क्या समझाना चाहा, हम क्या सीख सकते हैं। क्योंकि हम हर पुस्तक को, हर व्यक्ति के जीवन को, जिसका जिक्र परमेश्वर ने किया है वचन में अपने, उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं, वो आपकी मदद करे। हालेलुया। दुनिया में
भले विचार देने वाले बहुत सारे बैठे हैं, बहुत लोग हैं जो भले विचार, बहुत बढ़िया बढ़िया दुनिया तारीफें करती है कि ये बहुत बड़े विचार है। एक भले विचार होना और एक परमेश्वर के विचार होना, दोनों में बहुत अंतर है। हालेलुया। परमेश्वर का लिए की तरफ से जो विचार आता है ना, उसके लिए आपको आशीष मांगने की जरूरत नहीं है, समझ रहे? परमेश्वर के वचन को पहले ही आशीषित वचन है आपके जीवन के लिए, उसके लिए आपको स्पेशल आशीष मांगने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे आप इसको आशीष दे, मैं सोच रहा हूँ और इसके लिए आप आशीष दो। परमेश्वर आपको हर समय आशीषित रखें। आमीन। जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है वो आपके पास पहले ही मौजूद होती है, उसका प्रोविजन उन्होंने पहले ही किया है। क्योंकि हम वचन में कहते हैं, वचन है कि वो हमारे यहोवा जायरे हैं, यहोवा जीरे हैं। हालेलुया। क्या मतलब है उसका? प्रोवाइडर हैं वो हमारे। उन्होंने अपने क्रूस पर पूरा कर दिए कार्य के द्वारा हमें सब कुछ को पहले ही से ही मुहैया कराया। हालेलुया। तो कुछ भी आप करते हैं अपने जीवन में, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, तो पहले आप प्रार्थना करें, फिर परमेश्वर से सुने, फिर परमेश्वर आपके भीतर से वचन को लेकर आएंगे और आपके अनुसार फिर आप उसके अनुसार आप उस एक्शन को करें, तो निश्चय ही वो कई गुना फल लेकर आए। हालेलुया। जब आप सोचते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी है, यहाँ तक कि प्रभु यीशु जब पृथ्वी पर रहे, उन्होंने जब गethsemane में जाकर प्रार्थना करी, उन्होंने यही कहा कि हो सके तो प्रभु ये कटोरा हटा दे, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में थी। वो जब उन्होंने बोला तो जब परमेश्वर पिता ने उनसे बात की तो उन्होंने वो उसके बाद ये सवाल नहीं किया। अरे भैया शरीर में थे वो हर चीज उस चीज से गुजरे, हर उस ताव से गुजरे। किसके लिए? उन्होंने तो कोई पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात थे, ना वो पाप में पैदा हुए, वो किसी मनुष्य के बीच के द्वारा पैदा नहीं हुए। हालेलुया। कि उसमें पाप, आदम का पाप चला आ गया हर इंसान के भीतर जिसने ग्रहण नहीं किया प्रभु यीशु को, प्रभु यीशु के क्रूस पर किए गए कार्य पर विश्वास नहीं किया, उसका पाप, आदम का पाप उसके जीवन में विद्यमान रहता है। हालेलुया। आमीन। क्योंकि ये जनरेशन टू जनरेशन है। डॉक्टर भी यही कहते हैं, किसी को शुगर है, क्या पूछते हैं वो कहे, आदमी कहे ना तो मैं आलू खाता हूँ, ना मैं कोई गलत चीज खाता हूँ, ना मैं चीनी को पसंद करता हूँ, तो मेरे जीवन में शुगर हुई कैसे? डॉक्टर क्या कहेगा? आपके किसी पूर्वज को होगी, उसकी वजह से आपके जीवन में ये शुगर हुई है। तो ये चीज चलिए, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। डॉक्टर लोग भी क्या कहते हैं आजकल मालूम है आपको? वो भी समझ गए हैं। वो जब भी कोई बीमारी हो के पास एक अच्छा डॉक्टर क्या बोलता है मालूम है कि कोई आप चिंता कर रहे हैं, आपके जीवन में सब कुछ सही है, आपको किस बात की चिंता ही है? आपकी बिना चिंता है कि वो ये केमिकल का लोचा आपके जीवन में नहीं हो सकता। दुष्ट का तो हमेशा आपका ऊपर जीवन में यही होता है कि ये चिंता में रहे, वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करता है। इसलिए नित्य दिन आपको परमेश्वर की अगुवाई में चलना होता है। जहां आपने मौका छोड़ा वो कोशिश करता है कि मैं किसको भागूं। हम ये भलेखे में नहीं रह सकते कि मैं जी अब तो संडे को जाता हूँ, चर्च जाता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं दशमांश भी देता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं हालेलुया। अपने किसी चीज के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये आप मुंह से आकर परमेश्वर को नहीं कह सकते। आप अपना जीवन जब पूरी तरह से परमेश्वर को सौंपते हैं तब वो होगा। यूसुफ का जीवन भी ऐसा ही प्यार किया गया।
कहां से चुना? संसार ने, उसके भाइयों ने तो कोई जगह छोड़ी नहीं, कुछ छोड़ा था, गड्ढे में डाल दिया, गड्ढा ऊपर से बंद कर दिया और साथ में उसका कपड़े ले गए, खून से सना के, किसी और जानवर के खून से पिता को दिखा दिया, उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसको संभाला, उसकी अगुवाई करी और आने वाले समय में उसको मिस्र का एक तरीके से राजा नियुक्त कर दिया, होली सोली बना दिया। राजा ने सब कुछ, मिस्र के राजा ने सब कुछ उसके हवाले कर दिया। हालेलुया। तू मेरी प्रजा को चला, मैं तुझे ये स्टैंप देता हूं, क्योंकि उस टाइम एक रीति दी जाती थी कि तू जो फैसला करेगा, मेरे सारे अधिकारियों को, जो भी तेरे नीचे होंगे, उनको मानना पड़ेगा। हालेलुया। प्रजा को मानना पड़ेगा, जो भी तू आदेश दे। तो परमेश्वर तैयार कर यूसुफ को जेल में लेके गए, लेकिन वो परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर रहा। उसके भी जीवन में टेम्पटेशन आई थी ना, टेम्पटेशन, उसके जीवन में भी टेम्पटेशन आई, लेकिन वो डिगा नहीं। वो जेल में था, उसका साथी रिहा हो गया जो उसके पास था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने वो योजना बनाई, जो वो हुक गया, जो खानसामा गया छूटकर वहां से, तो उसने राजा को बोला, वो एक ड्रीम राजा के जीवन में आया जो परमेश्वर की ओर से, जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। उसके बाद बहुत से जोशी थे, बहुत से ब्रेनी लोग थे जो संसार के ज्ञान वाले थे उस समय में, लेकिन कोई उसका जवाब नहीं दे सका। लेकिन परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, और वो दिन जब वो तैयार हो गया, परमेश्वर ने अपनी जाति के लिए उनको इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज हम वो जाति हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु के पूरा किए कार्य के द्वारा हम परमेश्वर की अनुग्रह की जाति हैं। हालेलुया। हमें अब अपना सेल्फ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम किसी सेल्फ एफर्ट करके या कोई धर्म कर्म कांड करके, क्रूस पहनकर, या क्रूस को तो पहनता है आदमी, लेकिन यहाँ पर दिखाने के लिए लोग क्रॉस पहन लेते हैं। हालेलुया। शोभा पहन लेते हैं, या वो कोई खास ड्रेस पहन लेते हैं। आमीन। ऐसे पकड़ के बाजार में चलने से कुछ नहीं होगा। आमीन। ये भीतर आपके ऊपर, जब आपके भीतर में होगा, जब आप परमेश्वर को सरेंडर करेंगे, ये भीतर और मेरे पवित्र आत्मा पूरी खोल कर आपको दे देंगे। पूरी वचन परमेश्वर का आपके भीतर पवित्र आत्मा खोल करके डाल देंगे। अपने आप किसी बुद्धि से, अपने किसी ज्ञान से कोई समय निर्धारित करके कि मैं इतने टाइम के लिए मैंने ये पढ़ी है, या मैंने ये PTH करी है, ठीक है, कंठस्थ हो सकता है। कंठस्थ का मतलब क्या है? आपको याद रख सकते हैं हर है, लेकिन अपने जीवन में वो क्या कारगर होगी, उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। हालेलुया। एकेडमिक ज्ञान, चाहे इस बाइबल का एकेडमिक ज्ञान क्यों हो, वो जीवन में कार्य नहीं करता। हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर को सौंपना एक इंस्ट्रूमेंट के तौर पे, वो आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का विचार और दुनिया के विचार में बहुत अंतर है। रोमियो 6:13, रोमियो 6:13, रोमन्स 6:13, नया नियम 6:13, क्या लिखा है यहाँ पे? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को, यहाँ पर धर्म लिखा है हिंदी में, इसलिए हिंदी में मुश्किल होती है, इंग्लिश में लिखा देखिए राइचसनेस। राइचसनेस क्या है? ये आपकी पहचान होनी चाहिए, एक मसीह की ये पहचान होनी चाहिए कि आप मसीह जीवन में कौन हो, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है। हालेलुया। यहाँ पर लोग यही सोचेंगे धर्म का त्याग नहीं बनना। हालेलुया।
धार्मिकता का हथियार बनना है कि आपके जीवन में जो आपका रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो लोगों पर जाहिर हो, वो लोग जाने, आपका परिवार जाने, जो आपके परिवार के लोग भी हैं वो भी आपको वॉच आउट करते हैं। हालेलुया। आपके छोटे बच्चे आपको वॉच आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने जीवन में। वो कॉपी पेस्ट होते हैं, छोटे बच्चे कॉपी पेस्ट, माँ बाप की कॉपी पेस्ट होते चले जाते हैं। एक उम्र तक तो कॉपी पेस्ट होते हैं, उसके बाद फिर वो दुनिया का ध्यान प्लस होता चला जाता है। वैसा जीवन अपने बच्चों को हमें नहीं देना है। हालेलुया, आमीन। और दिखावा भी नहीं होना, क्योंकि दिखावा बहुत दिन तक चलता नहीं है, कहीं तो अंदर से वो नेचुरल निकल के बाहर आता है। हालेलुया। गुस्सा बाहर आता है, लेकिन परमेश्वर आपको शांत रखते हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए मैंने वो वाद्य यंत्र का आपको बताया, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, ऐसा सौंपना चाहिए। एक खूबसूरत मास्टर हमारे जीवन में सिवाय परमेश्वर के कोई मास्टर नहीं है। पवित्र आत्मा के अलावा हमारा कोई मास्टर नहीं है जो हमारे जीवन के, हमारे इस इंस्ट्रूमेंट को चलाए, हमारी आंखों को, हमारे मन को, हमारे हाथों को, हमारे हाथ के कामों पर कोई और ना चलाए। ये आप सोचना आप खुद कि मैं अपने ध्यान के द्वारा चल रहा हूँ या दुष्ट आत्मा के विचार के द्वारा चल रहा हूँ, क्योंकि गलत काम को करने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएंगे कि आपको गलत काम करने का फैसला लेना पड़ सकता है, लेकिन आपने अडिग रहना है कि नहीं, परमेश्वर मेरे संग है, वो मेरा मददगार है, वो मेरी हर जरूरत को पूरा करेंगे। हालेलुया। वो मेरे प्रोवाइडर है। यहाँ पर इंग्लिश में कुछ और लिखा है, रोमन 6:13। दोबारा से नीचे ही यहाँ पर एक जगह लिखा है, देखो, रोमन 6:13, 6:30। ये पहला शब्द कौन सा है? नाइदर यील्ड, वो खूबसूरत है। यील्ड मतलब सौंपना। बाहर के देशों में एक जगह लिखा हुआ है कि आपने जिम्मेदारी लेनी है यील्ड होने की। यील्ड होने की क्या? हिंदुस्तान का तो मुझे मालूम नहीं, बाहर के देशों में ऐसा होता है कि आपकी सेकंड लेन होती है चलने की सड़क, फर्स्ट लेन ओवरटेक की होती है। अगर आप फर्स्ट लेन में चल रहे हैं, फर्स्ट लेन में चल रहे हैं, अगर कोई आपको ओवरटेक करना चाहता है तो आप सेकंड लेन में आपको आना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर तो फाइन होता है। हालेलुया। तो आपको अगुवाई करने के लिए, मतलब यील्ड होते हैं, वहां पे लिखा हुआ है ऐसा स्पेशल, कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप यील्ड करो, कि आपने उस व्यक्ति को, जो दूसरा आदमी कार चला रहा है, आपको इजाजत देनी है कि वो आपको ओवरटेक कर ले। हालेलुया। तो हम अपने जीवन में, कई लोग गुस्से में होते हैं, वो कहते हैं खैर तू मेरे से ज्यादा तेज चलाएगा, देख मैं तेरे से ज्यादा तेज चलाऊंगा। हमारे जीवन में ऐसा नहीं। हालेलुया। सेम चीज है कि हम पवित्र आत्मा को कहते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे जीवन में आइए, आप हमारे जीवन की अगुवाई कीजिए, आप हम लीड कीजिए, आप हमें गाइड कीजिए। हालेलुया। ये सौंपना है जीवन में। हालेलुया। तो वो आपके जीवन में कारगर हो। आमीन। कोई खास किसी धर्म के लिए आप समर्पित नहीं हो जाते कि जी अब तो मेरा जीवन हो गया, मैं घर बार छोड़ूं, अपने बच्चों को छोड़ूं और मैं चला जाऊं। ये नहीं, ये आपका जीवन परमेश्वर को सौंपते हुए अपने रखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। तो ये जब आप सौंपते हैं तो ये आपका सेंटिफिकेशन, आपका पवित्रीकरण, आप पवित्र होते चले, आपका जीवन पवित्र रहता है। हालेलुया। पाप आप पर कोई
लागू नहीं है, कोई दंड आप पर लागू नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई मसीह ऐसा नहीं है कि उसके जीवन में पाप ना हो सकता हो सकता है, सिर्फ आप जानबूझकर पाप नहीं करते। एक अनुग्रह पर परमेश्वर के सुसमाचार पर विश्वास करने वाला व्यक्ति वो कभी भी पाप नहीं कर सकता, क्योंकि उसके भीतर परमेश्वर वास है। हालेलुया, आमीन। तो यहाँ आप जब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंपते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर की इच्छा का विरोध नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, आपकी कोई अपनी स्वयं योजना नहीं होती है। परमेश्वर ये मेरी चिट्ठी, ये मेरे पॉइंट, ये मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ, इस तरह से परमेश्वर कार्य नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर आपकी योजना, आपके पॉइंट, जो आपके वचन में है वही मेरे जीवन में लागू होंगे, और वो निश्चय ही, तो थोड़े नहीं है, बहुत सारे प्रॉमिसेस हैं। 600 से ज्यादा प्रॉमिसेस परमेश्वर ने आपके जीवन में दिए। कितने हो जाएंगे? उसमें सब कुछ आ जाता है। सब कुछ का मतलब सब कुछ। अगर फिलिपियन 4:19 है, उसमें आपका सब कुछ आ गया। उन्होंने कोई चुनाव किया वचन में कि मैं तेरी इस घड़ी को तो पूरा कर दूंगा, इस फलां घड़ी को पूरा नहीं करूंगा। मैं तेरे जीवन में ये आशीष को दे सकता हूँ, ये जो तू आशीष मांग रहा है ये मैं तुझे नहीं दे सकता। आप हो सकता है कि एक लिमिट के अनुसार कुछ आपने एक रकम सोच के रखी हो कि मेरे पास ये होना चाहिए, परमेश्वर आपको उससे ज्यादा खुशी देगा। आपके पास वो रकम आ भी जाती है आपने किसी टैलेंट के द्वारा, वो अभी निश्चित नहीं हो सकता कि उसका जीवन समृद्धि चलेगा। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से होगा तो वो आपका जीवन जो है समृद्धि चलेगा। आमीन। आपने मतलब ना तो वो जीवन में आप अपने विचारों पर ज्यादा जोर डालते हैं, सिर्फ परमेश्वर के वचन पर जोर डालते हैं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति है जो अन्य जाति के हैं, तो जब आपसे पूछते हैं क्या मेरा तो सब कुछ करने वाला मेरा मददगार मेरा परमेश्वर, हालेलुया, जब आप ये महिमा देते हैं ना, तो अपने आप वो समझते हैं, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ पार कर लिया, मैं ये काम ना करता तो ऐसा नहीं हो सकता था। मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया भी, लेकिन वो नहीं हुआ, वो रहा नहीं। हालेलुया। क्योंकि इस संसार में जो है बहुत कुछ जो है वो एक सेकंड लगता है ऐसे करते, लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा है वो सर्वदा के लिए आपके जीवन में है। आपका परिवार, आपका घर, आपकी जॉब, आपका बिजनेस वो रहेगा भी और निरंतर बढ़ता भी रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो जरूरत क्या है? आपको आना है, परमेश्वर की संगति में आना है और परमेश्वर की संगति में आने के। हालेलुया। और वो कैसे बढ़ेंगे? परमेश्वर को सुन, परमेश्वर के वचन को सुन, अनुग्रह कैसे समाचार को सुन। हालेलुया। जब भी कोई तकलीफ होती है, जब भी कोई ऐसा होता है, परमेश्वर, अगर आपको कोई शरीर में तकलीफ है तो परमेश्वर की चंगाई के वचन को आप सुसमाचार में सारे चंगाई के वचन, हालेलुया, आप सुनिए। निश्चित ही आपको चंगाई वो मिल चुकी है, लेकिन आप एक समय आपको दिखता है। कई बारी कोई चीज ऐसे होती है, कई बारी चीज शुरुआत हो चुकी होती है, आने वाले समय में आप देखते हैं। हालेलुया। आपने वचन देखा होगा यूहन्ना 6 अध्याय में यूहन्ना में है, आप देखिए। ये भी बहुत खूबसूरत है। एक जगह जहाँ पे वो फिग ट्री का लिखा है वचन में, तो याद आ गया वचन में अभी गाना है,
अंजीर के पेड़ का दृष्टांत है। हालेलुया। प्रभु यीशु को भूख लगी, प्रभु यीशु उस अंजीर के पेड़ के पास गए और उसमें फल को नहीं पाया, और प्रभु यीशु ने उसको क्या किया? श्राप दिया, क्योंकि वो समय था उसका फल देने का। पत्ते तो हरे थे, लेकिन उसके जीवन में कुछ फल नहीं था। हालेलुया। तो बाद में प्रभु यीशु ने क्या कहा कि अपने जीवन में जब तुम किसी पहाड़ को कहोगे हट जा, तो वो तुम्हारे जीवन से हट जाए। हालेलुया। ये नहीं मैं इस तकलीफ के पहाड़ को हुक्म देता हूं वो हट जाए प्रभु यीशु के नाम से। अच्छा, हमने बोला प्रभु यीशु का नाम लिया, वो हटेगा, लेकिन वो नहीं है जिस तरीके से परमेश्वर चाहते हैं कि आपके अंदर विश्वास से उस वचन को लोग रटते हैं, पढ़ा नहीं, जो वचन है ऐसे रटने की कोशिश करते हैं, तोते की तरह रटने वाला वचन वाला नहीं होना। हालेलुया। जब आप वचन को बोलें, प्रेम करें, घोषणा करें, अंगीकार करते हैं वचन को, तो वो आपके हृदय में से होता है। आपको आपके हृदय में विश्वास होना चाहिए, पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होकर आपका वो वचन आपके मुंह से। हालेलुया। कोई आपकी सेल्फ प्लानिंग परमेश्वर के आगे काम नहीं होना चाहिए कि आपकी सेल्फ प्लानिंग कोई आगे आए, क्योंकि दुनिया पता क्या कहती है? जो झुकता नहीं है आज झुकेगा नहीं, ऐसा ही है ना डाला। ये प्रभु का बंद व्यक्ति जो है ना, जो प्रभु का जन है, वो हम्बल रहे, मन से दीन रहे, भारी आडंबर से गरीब नहीं रहेगा। लोग पता क्या करते हैं? गरीबी का वस्त्र दान करते हैं कि मैं तो नहीं गरीब, मैं ये। अरे तुम राजाओं के राजा के बेटे हो, उसकी संतानें हो, कहां से गरीब रह लोगे? वो तो निर्धन हुआ आपके लिए क्रूस पर। हालेलुया। ताकि तुम धनी हो जाओ। अभी भी लोग इस चीज को सोचते हैं कि हम्बल होना, दीन होना ये है, बस ऐसा नहीं। भीतर से दीन होना। संसार क्या कहता है कि स्ट्रांग वो है जो झुकता नहीं, जो अकड़ है, वो अकड़ होती है, वो स्ट्रांग होना नहीं होता। सूखी लकड़ होती है ना, उसमें भी अकड़ होती है। हालेलुया। वैसा प्रभु का जन नहीं हो सकता। आमीन। हालेलुया। कोई अगर मगर परंतु परमेश्वर के जीवन में नहीं है। आमीन। वो आमीन का परमेश्वर है। हालेलुया। जो आपको वचन पर आप विश्वास करते हैं, निर्भर होते हैं, वचन कहता है वो आमीन, ऐसा ही वो करेगा। हालेलुया। जब आप आमीन बोलते हैं ना, इसका मतलब कि ऐसा ही जीवन है। यदि आपका आमीन कहना भी परमेश्वर के अनुसार जीवन के अनुसार, आप उनकी ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। हालेलुया। आमीन। आपको किसी सोशल मीडिया में जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे को मैं ये अपने जीवन के बारे में कुछ बताऊं, टीवी में जाऊं तो ही मेरा जीवन एक कारगर होगा। कोई फला प्रेस का रिपोर्टर मेरा इंटरव्यू ले तो ही मेरा जीवन सबसे टॉप का होगा कि मैं सेलिब्रिटी बन गया हूं। आप जिस दिन आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, आपने जाना, आप सेलिब्रिटी बन गए। हालेलुया। ये चीज को सोच के चलो कि कहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे महिमा में चलाऊंगा, मैं तुझे प्रोस्पेरिटी में, समृद्धि में चलाऊंगा। हालेलुया। मैं तुझे चंगाई में चलाऊंगा, मैं तुझे छुटकारे में चलाऊंगा। बहुत है कोई इसमें और कुछ है? कोई गुंजाइश? शरीर के अनुसार चंगाई में, समृद्धि में आपका रहन सहन, छुटकारे में कोई आप पर
किसी तरह का आरोप नहीं, आपको छुटकारा दिलाएंगे। आमीन। आपकी हमेशा प्रेजिंग हो, हालेलुया, वो अपने आप ही होगी। आपको खुद हैरानी होगी कि आप जिस कमरे में जा रहे हैं वहाँ का माहौल बदल रहा है, नहीं बदल रहा। आप जिस दुकान पे जा रहे हैं वहाँ पर अपने आप ही माहौल बदल रहा है, हालेलुया, क्योंकि आप एक आशीष हैं, दुनिया के लोगों के लिए आशीष बनेंगे, हालेलुया, आमीन। सिर्फ यही है कि आप जब आप मुंह से जो बोलते हैं, मुंह से बोलने के लिए उस पर थोड़ा सा ध्यान रुके, थोड़ा सा, हालेलुया। हाय 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 करते हुए हमने बिस्तर में नहीं रहना, हालेलुया। हम वैसा बीमारी का जीवन नहीं जीना है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं है। इस चीज को आप अंदर बसा लें, किसी भी तरह की कोई बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आगे आपकी अगुवाई करने के लिए अपने आप को सरेंडर करें, हालेलुया। और गहराई में जाए, डीप में जाए। डीप में जाना क्या है? वचन की समझ, परमेश्वर की समझ के अनुसार वचन की समझ आना, ये गहराई, ये जीवन है आपका। चीप जीवन परमेश्वर की ओर से नहीं है, हालेलुया। वो संसार की ओर से हो सकता है तड़क भड़क वाला जीवन, वो तड़क भड़क वाला जीवन भी होता है, वो चीप जीवन भी है, हालेलुया। उसमें कभी भी परमानेंटली कुछ नहीं है, आमीन। आपका स्वामी कौन है? कौन है आपका स्वामी? हालेलुया। ये आपके जीवन में चर्च आना महत्वपूर्ण है, परमेश्वर के वचन को सुनना जरूरी है। कोशिश करें कि जितना हो सकता है कि ये दिन नियत करके, हालेलुया, कि आपने परमेश्वर को सुनने जाना है। लाख रुपया वहाँ से या 2 लाख रुपया किसी जगह से आ रहा हो, मैं चर्च नहीं जाता, ये मेरा सौदा तो मिल जाएगा संसार में से, हालेलुया। तो ये चुनाव आपका है, कोई जबरदस्ती नहीं, ना हमारी ओर से ना परमेश्वर की ओर से, हालेलुया। ये आपने जीवन का चुनाव चलना है कि आपने क्या चुनाव करना। बाकी के दिन आपके हैं जो मर्जी, हालेलुया, कोई परेशानी नहीं, वो आपका फायदा है, आपके जीवन का फायदा है। क्योंकि यहाँ पर जो वचन, जहाँ पर अनुग्रह का सुसमाचार सुनाया जाता है, वो रेमा के तौर पे काम करता है। हरेक जीवन के अलग अलग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उसको फुलफिल करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन सुनना जरूरी है। क्योंकि संसार में जो ओर से जो आपका घरेलू जीवन है, जो संसारी जीवन है, उसमें आदमी बहुत बिजी रहता है आजकल, और आजकल तो बहुत बिजी रहता है। जिसमें किसी आदमी के पास चले जाओ, ठेले वाले के पास भी चले जाओ, उनके मेरे पास टाइम नहीं, बड़े के पास चले जाओ, अंबानी के पास मेरे पास टाइम नहीं, हर व्यक्ति के पास मेरे पास समय नहीं, मैं तो बहुत बिजी हूँ। परमेश्वर समय से बाहर के परमेश्वर, हालेलुया। अगर आपने अपना जीवन परमेश्वर को 10% का जीवन में टाइम भी दिया है ना, तो वो आपके जीवन में 100% आपके समय पर है, हालेलुया। वो जो जीवन है वो आपके जीवन की एज में वो बढ़ता चला जाएगा, हालेलुया। ये शरीर तो है एक क्षण भंगुर जिसको बोलते हैं ना, ये होना है। हो सकता है कि आदमी जिम में जाता है, स्वस्थ होना बुरी बात नहीं, फॉलो होना बुरी बात नहीं। आज आपको जिसके नजर आते हैं ना बाइसेप बड़े बड़े, कुछ पता नहीं होता कि क्या चीज है। हम जानते हैं, उनसे पूछो ना जाके, वो बोले मेरी तो फलां हड्डी भी टूटी हुई है, मेरी तो फलां हड्डी भी टूटी हुई है, लेकिन मैं चल रहा हूँ। क्योंकि वो तब तक ही चल रहा है जब तक उसके शरीर में बल है। एक समय ऐसा आएगा, लास्ट पॉइंट में तो आना ही ना, तो वहाँ क्या काम करेगा, है ना। दुनिया बहुत पीछे बढ़ रही है इससे, क्या संसारिक सप्लीमेंट्स तो बहुत कुछ मिलेगा, हर तरह का सप्लीमेंट मिलेगा,
क्या मिलता है कि ये चीज़ है, इसके लिए ये लेना, इसके लिए ये टेबलेट है, इसके लिए ये चीज़ है, इसके लिए वो है, इसके लिए ये ले लो। फिर उसका साइड इफेक्ट और आपको अच्छी नींद लेगी जब आप बिस्तर में जाएं और अच्छी नींद। अरे भैया खासकर शनिवार रात को जाकर बहुत अच्छी नींद लेगी। सारे काम छोड़ दो, मुझे बिस्तर में जाना है, मुझे सुबह वचन प्रभु का सुनना है और बहुत मुस्तैदी से सुनना है, कान खोल कर सुनना है। अरे भैया आंखें मेरी बिल्कुल बटेर की नहीं खुली रहे, मन मेरा पूरे दरवाजे मेरे खुले रहे। अरे भैया आमीन। जब तक आप खुद नहीं चाहते कोई आपको बदल नहीं सकता। यहाँ तक कि परमेश्वर दुष्ट आपको जबरदस्ती बदलता है, आपको विचार देता है। अरे भैया ज्ञान, संसारिक ज्ञान आपको बदलता है। जो आप दिन प्राप्त करते हैं, कभी सोशल मीडिया से, कभी ऐसी जगह से, कोई व्यक्ति आपको मिल गया बहुत ज्ञानी है, तो पकड़ के खड़ा हो जाएगा, ज्ञान देना शुरू कर देगा। हाँ भाई तो बहुत हम्बलनेस से तो जाने, हर चीज को लेना नहीं है कि यह बहुत अच्छी बात कह रहा है, इसको जीवन में परमेश्वर का वचन आपके हर सवाल का उत्तर है। हालेलुया। बस जरूरत है परमेश्वर के वचन को सुनने की, उसको जानने की, उसको पढ़ने की। उसके लिए समय आपको देना, हर व्यक्ति को देना। बाकी जीवन तो जीवन है, तो चलता ही रहेगा। एक नियत समय का जीवन है, परमेश्वर की ओर से 120 साल कराए गए हैं। कई लोग तो कहते हैं 60 साल हो गए, बहुत से जीवन है। रिटायरमेंट, परमेश्वर के जीवन में आखिरी सांस तक कोई रिटायरमेंट नहीं है। हालेलुया। शांति का जीवन है, परमेश्वर के प्रेम में भरे होने का जीवन है, लेकिन रिटायरमेंट का जीवन है। हालेलुया। आमीन। और कोई भी ना सोचे कि कोई यहाँ पे मैजिकल हो रहा, मैं आज चर्च गया या मैं इतने संडे गया या मैं इतने साल तक गया, कुछ मैजिक नहीं हुआ मेरे लिए। एक सेट टाइम है जो आपके लिए कर रहा है। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना करना है आपको। क्योंकि प्रार्थना करते हैं, एक आप सरेंडर करते हैं और अपनी जरूरत होती है तो ही आप प्रार्थना करते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी ऐसे अधिकारी के पास नहीं करता रिक्वेस्ट करने के लिए, उसको मालूम है कि ये अधिकारी ही मेरी जरूरत को पूरा करता है। ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही कि आप जाते हैं किसी अधिकारी के पास, रिक्वेस्ट करते हैं, सर ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये आप पूरा करें। जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेगा वो कुछ नहीं होगा। हालेलुया। तो हमारा जो मेन होली सोली है वो प्रभु यीशु, हालेलुया, उनका सिग्नेचर कर आपके जीवन में कर दिया गया। क्या सिग्नेचर किया है? यह मेरा है, यह मेरा है, ये इस समय मेरा संगीवारी से परमेश्वर की संतान हम घोषित कर दिए जा चुके। वो जो तीनों लोगों का मालिक है, हालेलुया, इस धरती का, आकाश का, स्वर्ग का, वही मालिक है, कोई और नहीं। हालेलुया। आदम ने जिसको अधिकार सौंपा था वो अब मालिक नहीं है। हालेलुया। वो अभी एक तय समय के अनुसार रुका हुआ है। उसका तय समय आना है जब उसे उस आग की जीत में जलना है। हालेलुया। हमने उसका साथ देने वाला नहीं बने, और आप नहीं बने। अगर आप इस जिंदगी का, इस अपने जीवन को अच्छा जीना चाहते हैं तो उसके अलावा कोई और एश्योरेंस आपके पास नहीं है। और किसी वचन के द्वारा और किसी सोच के द्वारा आप आश्वासन जीवन नहीं जी सकते। टेम्परेरी आपको आश्वासन मिल सकता है,
लेकिन सर्वदा के लिए आश्वासन नहीं। आमीन, हालेलुया। क्योंकि ये निर्णय क्वालिटी डिसीजन आपने लेना है। एक चीज और, चलो आजकल बहुत कुछ आदमी सोचता है, ट्रेडमिल में आदमी कब जाता है, मशीन में कब दौड़ता है, जिम में कब जाए। मेरा वजन कम हो, अगर किसी का 100 किलो वजन है, एक दिन ट्रेडमिल में जाने पर या एक दिन डंबल उठाने के बाद कम हो जाएगा। मैं आज के दिन ट्रेडमिल में जा रहा हूँ, मेरा 5 किलो कम हो गया, करके दिखा दो। कोई प्रोटीन, कोई शेक पी के दिखा दो, इससे एक दिन में वजन कम हो गया। कहेंगे ये आपको कंटिन्यू रखना है, ये आपको जीवन में कंटिन्यू रखना है। जिस दिन आपने छोड़ा आपका वजन फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आपने जिम छोड़ी आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। या तो है ये वाला जो एग्जाम्पल है, सेम चीज। एक दिन में आदमी सोचता है मैं चर्च गया, मैं 4 संडे गया या मैं साल भर गया, तो जी मेरे जीवन में तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ सच जो बड़ा मैंने मांगा वो नहीं हुआ। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है कि जो आपने देखा नहीं, परमेश्वर ने कहाँ कहाँ आपको आशीष दी। हालेलुया। लाइन आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला फलां व्यक्ति नेक्स्ट, फलां व्यक्ति नेक्स्ट, सबका नंबर है। हालेलुया। सब आप बढ़ेंगे, आपको हर चीज परमेश्वर से इस्तेमाल करें अपने जीवन में, अपने राज्य के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करें। हालेलुया। जब तक सुनेंगे नहीं उसका रिजल्ट नहीं आएगा। जब पवित्र आत्मा अंदर आते हैं तो वो चीजें काम करना शुरू कर देती हैं। हालेलुया। और ये देखिएगा कि जब आप प्रभु यीशु के पास आते हैं, आपका संसारिक सर्कल जो रोजाना के जीवन का कम होना शुरू हो, क्योंकि उनके पल्ले वो बातें नहीं पड़ती, आपके पल्ले उनकी बातें नहीं पड़ना शुरू होती। हालेलुया। लेकिन हमें प्रभु यीशु के अलावा कुछ नहीं चाहिए। लोग आपके पास, आप एक परमेश्वर आपका ऐसा मैग्नेट बना देंगे कि आप जो लोहा भी आगे वो भी मैग्नेट बनता चले। हालेलुया। मैग्नेट एक दूसरे के साथ, एक लोहा ऐसे बनता है, जब वो मैग्नेट के साथ घिसाई होती है ना उसकी, तो वो मैग्नेट बनना शुरू होता है। हालेलुया। तो आपका जीवन भी सेम लोगों का जीवन जब बढ़ते हैं तो अपने आप आपके जीवन में चुम्बक की तरह आते हैं। जब आप प्रभु यीशु में आए थे, हमें ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, सभी रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। बंदा बहुत कुछ सोचता है, दुनिया की नजर में सफल आदमी के पास सब आना चाहते हैं, लेकिन जब आप सफल होते हैं तो अपने आएंगे। हालेलुया। नहीं भी आएंगे, उनकी सोचें तो बदलेंगी। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके साथ दूसरा सर्कल भी जोड़ते हैं। हालेलुया। प्रार्थना का जीवन, आपको मैंने बताया कि प्रार्थना में बहुत कुछ होता है। प्रार्थना में आपको परमेश्वर की ओर से सलाह दी जाती है, आपके साथ परमेश्वर 1-to-1 पर बातें करते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना का जीवन, ये प्रार्थना का जीवन आपका है। आमीन। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप ये सोचिए कि बहुत कुछ शक्तिशाली आपके जीवन में होगा। आमीन। ये नहीं कि परमेश्वर आपकी हर चीज को नकार दे, इनको समझ लेते हैं वो आपको। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तो निश्चय ही आपके जीवन में बहुत कुछ जो गलत है वो टूटता है, उसकी पकड़ ढीली पड़ती है। हालेलुया। जब आप ऐसा जीवन जीते हैं तो वो चीज़ें अपने आप खत्म होनी शुरू हो जाती है। आपके अंदर सब कुछ धुलना शुरू हो जाता है, आपकी सोच धुलनी शुरू हो जाती है,
आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाए। हालेलुया। और ये जताता है कि आप परमेश्वर पर कितने निर्भर। रटी रटाई प्रार्थना नहीं, परमेश्वर को अपना सब कुछ छोड़ के देना, निर्भर हो जाना, वो प्रार्थना जो है वो आपके जीवन में है। हालेलुया। चलो आज बच्चों को संपन्न करते हैं। ठीक है, टाइम काफी हो गया। राजी है मेरे पास आज इस वचन को सुनने के लिए? जो आपने सुना एग्री है? हालेलुया। तो अपने जीवन में आप इस चीज को जांचिए और परमेश्वर पर निर्भर होकर जीना। अगर आप थोड़ा बहुत इधर से उधर हुए हैं, आपको सब पता है, अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर को सौंपिए ताकि परमेश्वर आपको खूबसूरती से उस इंस्ट्रूमेंट को बजाए। हालेलुया। ताकि आपके जीवन से एक खूबसूरत अच्छे सुरीले सुर निकलने लगे। हालेलुया। आमीन। चलिए प्रार्थना करते हैं। आज हमने अपने वचन में बताया कि आप पर कैसे हम निर्भर हों, हम अपने जीवन को जो मसीह जीवन है उसको कैसे जिए। हम लोगों में प्रभु हम जाएं तो हमें हम नहीं प्रभु आप हमने से होकर नजर आने लगे। प्रभु यीशु के नाम से जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, जिस भी प्रार्थना के साथ आए हैं, प्रभु यीशु आप सबकी प्रार्थना को आपने सुना है और आप उन पर आमीन की घोषणा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, क्योंकि जो व्यक्ति आप पर निर्भर होता है उसकी प्रार्थना प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार होती है। हालेलुया। और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होती है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आपकी इच्छा इनके जीवन में पूरी होने पाए प्रभु यीशु के नाम। नित्य दिन मेरे प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा जो आपने हमें प्रदान किया एक सहायक के रूप में, उसकी अगुवाई में चलने का एक डिसीजन ले और प्रभु आप पर पूरी तरह से निर्भर है। इनके आने पर भी प्रभु आपने आशीष दी। जितने लोग आज नहीं आए हैं, नहीं आ पाए हैं, आप उनको भी जहाँ पर भी वो है आप उनको आशीष देंगे और वचन के द्वारा प्रभु वो आप में बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं और शक्तिशाली सामर्थ्य आपके द्वारा होती चलेगी। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। जब हम यहाँ से मुक्त होंगे प्रभु, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे प्रभु, अगले बार तक मिलने तक हम सब यहाँ फिर इकट्ठा होंगे, आपकी महिमा को गाएंगे प्रभु और आपको सुनेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु को और सबके लिए प्रभु मैं चंगाई के लिए भी प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग यहाँ प्रभु बैठे हुए हैं और जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं, आपका वचन कहता कि आपके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। प्रभु ये अपने हृदय में विश्वास करें, आप पर निर्भर होते हुए प्रभु यीशु आपसे प्रार्थना में ये आपके वचन को क्लेम करें कि आपके कोड़े खाने से ये पूरे रूप से चंगे हो चुके हैं। ये होने जा नहीं रहे हैं, ये चंगे हो चुके हैं और उस चीज़ की शुरुआत वहाँ से हो चुकी है। वो चीज़ जो इनके किसी के भी भीतर जगह बनाने की कोशिश हुई है, उसने अपनी पकड़ ढीली करनी शुरू कर दी है। उसका यहाँ इनके शरीरों में, इनके मन में रहने का कोई स्थान नहीं है। ये स्थान सिर्फ आपका है प्रभु। ये आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके औजार हैं प्रभु, आपके हथियार हैं। आप इन्हें इस्तेमाल करें, जहाँ जहाँ भी ये जाएं आपके हथियार के रूप में ये जाएं। प्रभु यीशु धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने हमारे को इस योग्य किया प्रभु कि हम आपको सुन सकते हैं। आपके लिए प्रभु हम ये डिसीजन ले पाते हैं और आपके पीछे हुए प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु को।